वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भूगोल से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 101, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसका उत्तर कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है शिव समुद्रम। क्वेश्चन नंबर 102, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका उत्तर कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। जैसे वैसे तो माउंट गोडविन ऑस्टिन K2 आता है, मगर वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आता है। क्वेश्चन नंबर 103, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो इस क्वेश्चन के अंदर कुमाऊं हिमालय में स्थित है, कुमाऊं क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत चोटी। क्वेश्चन नंबर 104, किस पर्वत को सागर माथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन के अंदर माउंट एवरेस्ट को सागर माथा या चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो इसका उत्तर म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा भारत को। क्वेश्चन नंबर 106, नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो इसका उत्तर भारत और चीन को जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका उत्तर तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा से निकलती है सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, जिसे गुजरात की लाइफलाइन कहा जाता है, गुजरात की जीवादूरी कहा जाता है? तो इसका 1300 किलोमीटर लंबाई है नर्मदा नदी की लंबाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को। अगला क्वेश्चन, जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 111, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर नर्मदा नदी पर स्थित है कपिल धारा जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 112, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? इसका उत्तर हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 113, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया कमेंट करके बताएं। तो इसका उत्तर वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन, गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है गोविंद सागर झील। अगला क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। अगला क्वेश्चन, केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय नेशनल पार्क
किस झील में स्थित है? तो इसका उत्तर लोकटक झील में स्थित है, मणिपुर में, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 117, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका उत्तर अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है बद्रीनाथ। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बना है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बना है? इसका उत्तर भागीरथी नदी पर बना है, उत्तराखंड में है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? नदी बांध कौन सा है? इस क्वेश्चन का हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा नदी बांध है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? तो इस क्वेश्चन कृष्णा नदी पर है नागार्जुन परियोजना। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, बारिश होती है? तो इसका उत्तर उड़ीसा राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है, वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान भारत में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, तो इसका उत्तर नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, इंडियन एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 125, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन में मैंग्रोव वन कहा जाता है दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? इस क्वेश्चन में पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में भारत में चंदन की लकड़ी के सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? भारत का कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो इसका उत्तर कर्नाटक राज्य। तो भारत का कर्नाटक राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर कर्नाटक राज्य। तो कर्नाटक राज्य भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर मणिपुर में स्थित है विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं अगले क्वेश्चन, भारत में फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? भारत में फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है भारत में फूलों की घाटी, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 132, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर जैसलमेर में स्थित है नेशनल वुड फॉसिल पार्क। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों पर। अगला क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? तो इसका उत्तर है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी
होती है। क्वेश्चन नंबर 135, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन कहते हैं आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में, तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 136, लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? तो इसका मालाबार तटीय क्षेत्र में, मालाबार तटीय क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 137, धान की खेती के लिए उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? धान की खेती के लिए उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? तो इस क्वेश्चन तो दोमट भूमि, तो दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए उपजाऊ भूमि होती है। अगला क्वेश्चन, कौन से राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? कौन से राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो इसका उत्तर राजस्थान में, राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। क्वेश्चन नंबर 139, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या कौन से राज्य में है? नलकूपों की सर्वाधिक संख्या कौन से राज्य में है? तो इसका उत्तर उत्तर प्रदेश राज्य में। यहाँ पे नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। और जैसे कि कुओं और नलकूपों दोनों में अव्वल सबसे आगे राज्य गुजरात राज्य आता है, अग्रणी राज्य। तो नलकूप और कुओं दोनों में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य। यहाँ पे नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में, केवल नलकूपों। क्वेश्चन नंबर 140, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका उत्तर पंजाब राज्य। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में पंजाब राज्य अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 141, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर प्रदेश राज्य में भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। उसके बाद पंजाब और हरियाणा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर मध्य अंडमान द्वीप। मध्य अंडमान द्वीप भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 144, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका उत्तर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर भारत के टोटल 7 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 146, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भारत के कौन से राज्य में है? इस क्वेश्चन का मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 147, भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो इस क्वेश्चन का गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 148, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो इस क्वेश्चन का नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को 2 भागों में विभाजित करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं?
तो इसका उत्तर है हरियाणा राज्य में। भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस वीडियो का पहला आखिरी क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका उत्तर है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों आपको स्टडी के रिलेटेड या एजुकेशन के रिलेटेड या आपको जनरल नॉलेज के रिलेटेड कोई भी तरह का आपको क्वेश्चन पूछना है तो डायरेक्टली आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। और ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट में भी हमें आप फॉलो कर सकते हो। और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कीजिए। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।